अगर बिहारियों के ऊपर अपराध होता है तो ये चिंता इस व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की होनी चाहिए। सत्ता पक्ष हो कि जो अपराधी हैं पूरी तत्परता के साथ उनकी धरपकड़ कैसे हो, इस पर भी प्रशासन बिहार में कैसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दें, ये भी अब आपको याद आएगा। तो जब 10 साल तक आपकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम व्यवस्थाएं बना ली। बिहार में एक तरफ मौसम की सरगर्मी है तो दूसरी तरफ अपराध अपने चरम पे नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर और हत्याकांड में लेकर के जिस तरीके से बिहार में अब विपक्ष हमलावर हुआ है, उससे बिहार की सियासत काफी गर्मा चुकी है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और मुजफ्फरपुर कांड में लेकर के जब चिराग पासवान ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जांच की मांग की है, तो इस पर आज हमारी बात होती है चिराग पासवान से। पटना एयरपोर्ट चिराग पासवान पहुंचते हैं अपनी सभा को लेकर के। 8 तारीख को आरा में जो उनकी सभा है, तो अपराध को लेकर के और साथ ही साथ में जो रणनीति उनके दिमाग में है और उसे लेकर के और किस तरीके से अपराध नियंत्रण में बिहार में लाना चाहिए और मुजफ्फरपुर कांड में क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। चिंताएं हैं व्यवस्था को लेकर। सबसे पहली बार सीबीआई किसी सरकार का तोता है, ये किस सरकार में कहा गया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो ये किसकी सरकार में कहा गया था कि भैया सीबीआई सरकार का तोता है? आप ही की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसी वक्त कहा गया था कि भाई ये सरकार का तोता। तो जब आप विपक्ष में चले जाते हैं आपको चिंता होने लगती है। उस वक्त आपको जातीय आधारित जनगणना की भी चिंता आएगी। उस वक्त आपको ये भी याद आएगा कि भैया कैसे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। उस वक्त बिहार में कैसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दें, ये भी अब आपको याद आएगा। तो जब 10 साल तक आपकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम व्यवस्थाएं बना ली। आज सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी झुंझुना लोगों को दिखाने से नहीं होने वाला। लोग आपकी हकीकत जान गए और इसीलिए कारण लोकसभा का चुनाव तो आप हार ही रहे, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों का चुनाव भी आप हार रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार भी आप हारेंगे, बंगाल भी आप हारेंगे, असम भी। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं सरेंडर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरेंडर प्रधानमंत्री, हर बात पे सरेंडर कर देते हैं। जातीय जनगणना पे सरेंडर कर दिए, सीज फायर पे सरेंडर कर दिए। किस बात की मतलब ये बहस है? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ऐसे में इस तरीके से उनके ऊपर निजी टिप्पणी करना, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं रहा। आप नीतिगत विषय उठाइए ना, बोलिए जो जो आपको कहना है, बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम से एक तुकबंदी बनाते हुए, ये छोटी राजनीति है, इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। लगातार कह रहे हैं कि हर दिन रेप और बलात्कार और बढ़ती आपराधिक घटनाएं, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल देके गए हैं बिहार। बढ़ती आपराधिक घटनाएं हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। मैंने भी बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से इन तमाम विषयों को लेकर चिंता साझा करने का काम किया। संतोष इस बात का है कि जो अपराधी हैं पूरी तत्परता के साथ उनकी धरपकड़ कैसे हो, इस पर भी प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। पर इन आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। ऐसे में जब विपक्ष सवाल उठाता है तो मैं उम्मीद उनसे ये करता हूं कि अगर बिहारियों के ऊपर अपराध होता है तो ये चिंता इस व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की होनी चाहिए। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कैसे हम लोग इसको नियंत्रित करें, मिलकर हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन, इस बात का मैं विश्वास जरूर दिलाऊंगा। देखिए, बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, मेरा कोई विधायक नहीं है जो कि नीति पॉलिसी मेकिंग प्रणाली का हिस्सा हो, बट हाँ, बिहार सरकार का हम लोग समर्थन जरूर करते हैं। ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये हमारे लिए भी उतनी बड़ी चिंता। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।